हे माँ दुर्गा, मेरे बच्चे को बचा लो। हर भूत प्रेत, नज़र टोना या कोई दुख हो या कोई बला, मेरी बेटी की रक्षा करो। है जी, सुनती हो? मैंने सुना है कि उनकी मम्मी बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए। क्या सखी, तुम क्या कह रही हो? अरे मैं क्या बोलूं, जो जैसा करे वैसा भरेगा। मम्मी रुक जाओ, फिर मम्मी को क्या हुआ? आंटी मेरी मदद करो। मोना, मैं बाहर जा रही हूँ। गार्डन को सींचकर सोना को देखना, अंदर सो रही है। ठीक है मम्मी, अब जाओ, मैं देख लूँगा। माँ ये कहकर चली गई कुछ सामान लेने दुकान पर, और सोनू ये भूल गया कि उन्होंने ये भी बोला था कि सोना अंदर सो रही है, उसे देखे रहना। वो गार्डन सींचने में इतना मगन हो गया कि सोना अंदर उठकर रोने लगी। कुछ देर बाद सोनू के पापा आए और उससे बोले, सोनू ये क्या कर रहे हो? तब सोनू ने बोला कि मम्मी कहीं बाहर गई हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। सोनू क्या कर रहे हो? कहा सोना अंदर सो रही है? हाँ पापा। बेटा मैं भी जा रहा हूँ कुछ काम से बाहर, मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी। देखना शायद मैं कल आऊँगा, मम्मी को बोल देना। अरे ठीक है पापा, आप जाओ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सोनू भूल जाता है, उसे याद नहीं आता कि उसकी माँ ने उससे कुछ बोला था। फिर सोनू की माँ घर आती हैं। वो जैसे ही देखती हैं कि सोना जग कर रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी है, उनकी चीख निकल जाती है और कहती हैं, सोनू के पापा देख रहे हो कैसे ये रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी है। सोना बोल भी नहीं रही है और उसे बहुत तेज बुखार है। सोनू ने बोला, अरे माँ, अब आप चिल्ला क्यों रही हो? आप ही ने तो बोला था कि सोना अंदर सो रही है, अब आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हो। इस वक्त माँ को गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन उन्हें डर भी लग रहा था। इसीलिए उन्होंने तुरंत सोनू से कहा, जाकर डॉक्टर को बुला कर लाओ, शायद ये सुबह से बेहोश पड़ी है। मैं तो तुम्हें बोल कर गई थी कि इसे देखे रहना, लेकिन तुम तो शायद इसके पास आए भी नहीं। ये सुनते ही सोनू तुरंत ही डॉक्टर को बुला कर लाता है और डॉक्टर बोलते हैं, अरे बेटा, इतनी छोटी सी लड़की को क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गई? जैसे ही ये सोनू से पूछते हैं डॉक्टर जी, सोनू सारी बातें बताता है। डॉक्टर सोना की दिक्कत को जान जाते हैं कि वो रोते हुए बेहोश हो गई है, इसीलिए उसे होश में लाने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं। और वो जैसे ही होश में आती है, वो सारी बातें बताती है कि किस तरह से वो रो रही थी और रोते रोते उसे भूख लगी थी, इसीलिए शायद उसे चक्कर आ गया था और वो बेहोश हो गई। तो दोस्तों, इसीलिए हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आपको बड़े लोग कुछ बोल कर जाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना किसी भारी संकट में भी किसी की जान आ सकती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।